रांची के डोरंडा कब्रिस्तान से मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक महिला के शव को बाहर निकाला गया। शुक्रवार देर रात महिला को दफनाया गया था। महिला की मुंह बोली बेटी पर ही हत्या का आरोप लगा है। देखिए रिपोर्ट। महिला की लाश बताएगी मौत की कहानी। कब्र से निकाला गया महिला का लाश। मुंह बोली बेटी पर हत्या का आरोप। शुक्रवार देर रात दफनाया गया था शव। मुंह बोली बेटी समेत 2 गिरफ्तार। रांची के डोरंडा कब्रिस्तान के आसपास उस वक्त हड़कंप मच गया जब मजिस्ट्रेट पूरे दलबल के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। मजिस्ट्रेट की निगरानी में रिश्ते के कत्ल की तफ्तीश शुरू की गई। कब्र को खोदकर एक महिला के शव को बाहर निकाला गया। दरअसल शुक्रवार देर रात नाहिद परवीन नाम की महिला की अचानक मौत हो गई। मौत के बाद मुंह बोली बेटी का बयान आया कि जमीन पर गिरने से उसकी मां की मौत हुई है, लेकिन परिवार के लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। परिवार के लोगों ने मुंह बोली बेटी और उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगा दिया। वही कहा जाने मम्मी गिर गया है और लैट्रिन में गिर गया है, अम्मी के मतलब ऐसा काम हो गया। बोले इतना जल्दी कैसे गिर गया, कैसे मर गया, कैसे ऐसा बात हो गया है कि जो है लड़की जो है कुछ लोगों के साथ में मिल के अपने जो है बॉयफ्रेंड के साथ में मिल के कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दी है। तो ये घटना उड़ रही थी, उसी बीच उनके परिजन जो आए हुए थे वो लोग नहाने धोने के क्रम में जब गुस्ल होता है, गुस्ल के क्रम में वो लोग देखे ये ऐसी सी बात है। वो लोगों को लगा कि ये जो है गिरने, लड़की जो बोल रही थी कि वो गिर के मर गई है, लेकिन परिजन जो देखे वो लोग बोले कि नहीं, ये गिरने की घटना नहीं लग रही है, ये घटना मर्डर की लग रही है। परिजन तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी युवती और उसके बॉयफ्रेंड समेत एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस रेस और हुई और पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। थाना से FIR हुआ है, उसी के आलोक में इसका पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाल के ले जाया जा रहा है। महिला का शव है, महिला का शव। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही ये साफ हो जाएगा कि क्या महिला की मौत जमीन पर गिरकर हुई थी या सच में मुंह बोली बेटी ने रिश्ते का कत्ल किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। अब शव को कब्रिस्तान से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेजा जा रहा है और इसके बाद इस पूरे मामले पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए शुक्रवार देर रात एक महिला की मौत होती है, उसके शव को दफनाया जाता है। उसकी मुंह बोली बेटी ये कहती है कि गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन फिर एक आशंका, एक शक उनके परिजनों के मन के भीतर जागता है। उनकी बेटी पर ही हत्या का आरोप लगता है। आज मजिस्ट्रेट की तैनाती में कब्र को खोदा जाता है, शव को बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। क्या पूरा माजरा है, दर्शकों को विस्तार से समझाएं। देखिए, जिस तरह से कब्रिस्तान में आज जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट दल बल के साथ पहुंचते हैं डोरंडा कब्रिस्तान, और वहां जो 50 वर्षीय महिला को पिछले रविवार को दफन किया गया था, उनके शव को बाहर निकालने की कवायद की जाती है और इसके बाद इस पूरे मामले पर पोस्टमार्टम के लिए उस शव को जो है भेजा जाता है। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे की जो बातें हैं वो अब खुद जब मुर्दा कब्र से बाहर निकला था वैसे में पोस्टमार्टम की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद जब उनके राज बाहर आएंगे तो उसके बाद इस पूरे मामले पर परत दर परत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन शुरुआती जांच में जो पुलिस को ये जानकारी मिली है, जो बयान सामने आए हैं कि जो मुंह बोली बेटी थी उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के जो है अब हत्या की घटना को अंजाम दिया। इस बात को लेकर के चर्चा लगातार उस मोहल्ले में थी और परिवार के अन्य लोगों को जानकारी दी गई, जिसके बाद परिवार जब घटना के बाद पहुंचा, जो कि मृतका जो है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, बनारस और अन्य जगहों की रहने वाली है। तो ऐसे में सूचनाएं जैसे मिली, परिवार को पहुँचने में कुछ वक्त लगा। घटना अब जो है वो शुक्रवार रात की है। शनिवार को पूरे दिन भर परिजनों ने अपने दूसरे परिवार के लोगों का इंतजार किया और रविवार को जब
ये सारी बातें जानकारी मिली तो उसके बाद जो मृतका महिला है उनको दफन करने से पहले जो है वो गुस्ल किया जाता है, जनाजे को नहलाया जाता है, साफ किया जाता है और उसके बाद ये सारी परतें जो वो खुलनी शुरू हो गई क्योंकि मृतका के शरीर पर कई चोट के निशान थे, गर्दन में थे, फेस में थे, पेट में थे, पीठ में थे, अलग अलग जगहों पर थे, जिसने महिलाओं ने जो गुस्ल किया था उस दौरान ये बातें सामने आने लगी और इसके बाद से ही ये बातें आशंका के रूप में जाहिर की जाने लगी। कहीं ना कहीं यह मामला जो है नॉर्मल हादसा का नहीं है, इसके पीछे एक साजिश है और वो साजिश जो है वो हत्या की तरफ इंडिकेट कर रहा था। जिसके बाद फिर पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस ने मृतका की जो बेटी है उनको डिटेन किया, उनसे जब पूछताछ की गई तो परदर पर चीज़ें जो हैं वो खुलनी शुरू हो गई और मालूम चला कि मृतका के साथ जो है अपनी मुँह बोली बेटी के साथ जो है वो कई बातों को लेकर विवाद चल रहा था। मुँह बोली बेटी जो है अपने बॉयफ्रेंड पर पैसे अधिक खर्च कर रही थी और मृतका जो है उनका पेंशन का जो पैसा आता था उसे ना सिर्फ परिवार चलाती थी बल्कि घर का रेंट भी वह दिया करती थी। लेकिन मृतका की बेटी जो थी वो लगातार अपने घर से पैसे को गायब करके, चुरा करके या फिर जबरन अपनी माँ से मांग करके जो है सारे पैसे जो है वो बॉयफ्रेंड की तरफ खर्च कर रही थी, जिसे लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद हो रहा था और इसी विवाद की वजह जो है वो इस पूरी घटना में घटी है और अब हत्या तक यह पूरा मामला प्रकाश में आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की घटना हुई, मृतका ने परिवार के दूसरे लोगों को पूरे मामले की जानकारी दी कि इस तरह की चीजें हुई है, हादसा हुआ है, लेकिन जब परिवार पहुंचने के बाद भी लोगों ने चोट के निशान देखे तो पुलिस को निश्चित तौर पर देखिए अब तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उससे यह तय होगा कि क्या सच में जमीन पर गिरकर उनकी मौत हुई थी या फिर रिश्ते का कत्ल मुंह बोली बेटी नहीं किया था। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।